नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप 2025 में बिहार एग्जाम का मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लेकर आया हूं क्लास 10th की वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो 25 ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा, मैं 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दूंगा और इसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज से मैं सेट है आपको लिए चालू करने वाला हूँ। मात्र आपको 300 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसका आज पहला सेट है। आप लोग बढ़िया से देखिए, इसमें से 5 से 7 नंबर आप फिक्स कर लीजिए, समझ जाइए कि फिक्स है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। गिरधर लाल कौन था। पहला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था। तो ये मदन का पिता था गिरधर लाल। मतलब फास्ट फास्ट में आपको हम 300 ऑब्जेक्टिव दिलाएंगे, 25-25 करके, ऐसे करके 300 ऑब्जेक्टिव दिलाएंगे। उसमें से आपको एक भी बाहर नहीं जाएगा और इसमें से तो 5 से 7 प्रश्न इसमें से फिक्स आना ही आना है। इस वीडियो 25 वीडियो में से, मतलब 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन फिक्स से आने के। चलिए, खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है। कीसु, कुसु, कासु, केसु। खोखा का केसु नाम है, अति कासु नाम है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंगस था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद ही कर लीजिएगा। वारेन हेस्टिंगस कौन था। भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंगस। चलिए अगला क्वेश्चन, दारिस क्या है। दारिस जो होता है वो क्या है। चांदी की प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। ये दारिस एक सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। गुलाब राय, शांति प्रिया द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों को पता ही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन वहाँ में। बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था। जाबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर दिल बहादुर। उसका पूरा नाम था दिल बहादुर, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। कुंवर नारायण, प्रेमघन, अनामिका का, जीवन दास का। कौन था, जीवनानंद दास का। प्रेमघन का था ये भारत सौभाग्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किस कला से संबंधित है। नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला। आपको पता है पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित थे, यहाँ के उत्तर प्रदेश के तरफ के थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आविन्यो। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही कर लीजिएगा। आविन्यो कहाँ स्थित है। फ्रांस, रूस, भारत, मिन। ये फ्रांस में स्थित है आविन्यो, ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदी थी। ये 3 मछलियां खरीद के लाए थे ना, आप पढ़े होंगे उसमें। चलिए, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध देश थे। बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई वादक के लिए बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन, मात्र आपको 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको 25 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा मैं 5 मिनट के अंदर, और सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में से एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको डायरेक्ट इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी जो थे उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये भी थी रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए 13 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किस लड़के को डांस सिखाते थे। वो सिखाते थे सीताराम बागला को। सीताराम बागला को पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। इनमें से पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन नहीं थी। शाश्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। अनुराधा जो थी इनकी शिष्या नहीं थी, बाकी ये तीनों शिष्या थी इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन, ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है, इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, मेरा शत्रु। ला शत्रु एक ईसाई मठ है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, आद्रे नेत्र बेत्रा क्या है। आद्रे बेत्रा क्या है, ये एक कवि है आद्रे बेत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहारा क्या है। मोहारा जो है वो क्या है, इमारत है, जंगल है, पर्वत है, नदी है। मोहारा एक नदी है। चलिए, कहानी कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, संतु। ये कहानी के अनुसार दिया है। चलिए संतु।
अज्ञे का पूरा नाम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये है, ये याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अज्ञे। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण जो थे उसने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को उसने बूढ़ा चौकीदार कहा है। चलिए, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पैर, मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, इंच वहाँ पे बताया गया था। चलिए, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान जो कविता थे वो बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्यम शिक्षण प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया या उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया? ये थे प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, ए नंबर से संबंधित। चलिए, अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने का लालसा व्यक्त करता है? मतलब लौट कर आऊँगा कविता जो है उसमें कवि एक बार फिर कहाँ आने का लालसा करता है? अपने मातृभूमि बंगाल में आने का। चलिए, अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के ने कौन सी कविता लिखी थी? मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु लिखी थी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के ये, इसमें से आपको तो 5 क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। 25 में से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उससे ज़्यादा भी मिलेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ से 25 क्वेश्चन में। इसी तरह मैं कल या परसों सेट 2 लाऊंगा, क्योंकि कल अगर दूसरा भी विषय कराना होगा तो सेट 2 सेट 3 करके ऐसे मैं 7 से 8 सेट लाऊंगा, उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हम मेरा भी हौसला बढ़े और आपके लिए अच्छे कंटेंट और बेहतर लेकर आए। और देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य धारा के शीर्षोर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है घनानंद के। चलिए, आज का 25 क्वेश्चन रहा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज आगे अभी लेके आएंगे इसका सेट 1 सेट 2 ऐसे करके लेके आएंगे, इसका 5 से 7 सेट लेके आएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।